हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव। आज के वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एवरेज पार्ट 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज एनुअल इनकम इन रुपीज ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस एंड दैट ऑफ अदर वर्कर इज टी। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर worker is 11 times that of other workers, then the average monthly income in rupees of all the worker is। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है। सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी वो आपको पता करना है। ठीक है, मतलब औसत मासिक आय आपको यहाँ पे पता करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। शुरू हो जाइए, ट्राई करके देखिए। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। साथ में इस पूरे वीडियो का PDF सॉल्यूशन जितना भी अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इसे PDF वर्जन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो, टाइम्स अप। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है ये। सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप के वर्कर्स हैं। एक है एग्रीकल्चर वर्कर, दूसरे हैं अदर वर्कर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर वर्कर्स दिए हुए हैं। और दूसरा अदर वर्कर्स दिए हुए हैं। ये 2 टाइप के वर्कर्स हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो 11 गुना हैं अदर वर्कर्स से। मतलब जो कृषि श्रमिक है वो अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है। तो अगर अदर वर्कर्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं तो एग्रीकल्चर वर्कर 11x हो जाएंगे। अदर वर्कर्स से 11 टाइम्स है एग्रीकल्चर वर्कर्स। ठीक है, तो हमने अदर वर्कर्स को मान लिया है x, तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर वर्कर्स हो जाएंगे 11x। अब हमसे क्या बोला गया है, देखो कि जो कृषि श्रमिक है ना उनकी औसत वार्षिक आय कितनी है, s। इनकी वार्षिक आय कितनी है, s, और इनकी कितनी है, t। ये हो गया इन लोग का क्या, ये हो गया इन लोग का एवरेज। एग्रीकल्चर वर्कर वालों का एवरेज हो गया s और अदर वर्कर्स का हो गया t। अब ओवरऑल एवरेज हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब भी आपको ओवरऑल एवरेज फाइंड करना होगा हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू। तो अगर इन सभी वर्कर्स की सैलरी हम लोग ऐड करते हैं तो 11x इंटू एस प्लस अदर वर्कर्स की भी सैलरी ऐड करते हैं तो x इंटू टी। ये इस तरीके से हमने क्या किया, इनकी जितनी भी सैलरी थी उस पूरी सैलरी को हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11x और ये हो जाएंगे x। मतलब कि टोटल हो जाएंगे कितने, 11x प्लस x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे से आप x कॉमन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 11s प्लस टी और नीचे हो जाएगा 12x। x से x हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11s प्लस टी डिवाइड बाई 12। 11s प्लस टी डिवाइड बाई 12 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें एग्रीकल्चर वर्कर्स और अदर वर्कर्स के बारे में बोला गया था।
हमने अदर वर्कर्स को एज्यूम कर लिया x, तो एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए उनसे 11 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 11x। फिर हमें इनके एवरेज के बारे में बोला गया था, तो अदर वर्कर्स का एवरेज क्वेश्चन में गिवन है t, और एग्रीकल्चर वर्कर्स का एवरेज क्वेश्चन में गिवन है s। तो सबसे पहले हमने किया सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ के लिए 11x इंटू एस प्लस एक्स इंटू टी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे 11x प्लस एक्स मतलब 12x। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11s प्लस टी डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 years, that of the parents is 35 years, and that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियाँ शामिल है। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, और पोते की आयु 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये आपको पता करना है। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करके देखिए। टोटल फैमिली में कितने लोग हैं ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको यहाँ पे करना होगा। ट्राई करके देखिए, एक इक्वेशन ड्रॉ करिए और आंसर आपको आपका मिल जाएगा। जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इन्हें भी ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बोला गया है, जो कि है 2 लोग, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स के बारे में बोला गया है, वो भी है 2 लोग, और फिर चिल्ड्रन के बारे में बोला गया है, जो कि है 3 लोग, ठीक है। ये चीज़ होने वाली है। इसके बाद इनकी एवरेज एज आपको दी हुई है। ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 67 ईयर्स। पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 35 ईयर्स। और चिल्ड्रंस की एवरेज एज कितनी है? 6 ईयर्स, ठीक। अब अगर ऐसा है तो क्या हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं? सम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें सम की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप टोटल एज डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट्स डिवाइड करेंगे तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। अगर 2 लोग 67 साल के हैं तो टोटल कितने साल के हो गए वो? ये हो गए कितने? 134 ईयर्स। ये कितने हो गए? 134 ईयर्स, ठीक है। आप चाहे तो इसको, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं भी करना चाहे तो आप दूसरा तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि 67 इंटू 2, ये हो गए 67 साल के 2 लोग, फिर 35 साल के भी 2 लोग, और 6 साल के 3 लोग। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? कितने लोग हैं फैमिली में? देखो टोटल है 7 लोग, है ना। 2 + 2 + 3 मतलब डिवाइड बाय 7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा? 134 + 70 + 18 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया 8 9 10 11 12, हासिल के 1 7 8 9, 13 और 9 हो गए 22, 222 डिवाइड बाय 7। सबसे पहले डिवाइड होगा 3 टाइम्स, फिर बच जाएगा 12, फिर डिवाइड होगा 1 टाइम्स, और 5 7, तो 31:2
5/7 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें बोला गया था ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज है 67, हमने 67 इंटू 2 कर दिया, प्लस पेरेंट्स थे 2 इसलिए हमने उनकी एज 35 इंटू 2 कर दिया, देन चिल्ड्रन थे 3 इसलिए हमने 6 जिनकी एवरेज एज थी 6 इंटू 3 कर दिया। ये हो गई टोटल एज, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए 7 किया, उस पूरे को सॉल्व कर लिया, हमें मिल जाएगी औसत आयु, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। एक वीक की बात हो रही है, उस वीक में जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं लाइब्रेरी में वो संडे के दिन कितने हैं 510 और अदर दिनों में हैं 240। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विथ अ संडे इज। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक होते हैं और अन्य दिनों में 240 होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या की औसत संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइम स्टार्ट। 30 सेकंड है, ट्राई करके देखिए आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में अदर टॉपिक के भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। चलिए, टाइम्स अप। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। क्या हम 30 डेज को 4 वीक प्लस 2 डेज बोल सकते हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर हमें संडे से शुरू करना है, मतलब यहाँ पर आपको 4 संडे मिल जाएंगे। हम लोग संडे कैलकुलेट कर रहे हैं कितने संडे मिलने वाले हैं, तो 4 वीक में आपको 4 संडे मिल जाएंगे और नेक्स्ट जब 2 डेज आएंगे तो इसमें 1 संडे और होगा, मतलब नंबर ऑफ संडे कितने हैं 5। टोटल संडे आपको मिलने वाले हैं कितने 5, और अदर डेज कितने मिलने वाले हैं, हो जाएंगे कितने 25। मतलब ये चीज़ होने वाली है, टोटल संडे है 5 और अदर डेज है 25। अब आपको पूरे महीने का ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर्स ऑफ विजिटर्स फाइंड करने पड़ेंगे, पूरे मंथ कितने आए हैं। तो सबसे पहले संडे की अगर बात करें तो 5 इंटू 510 प्लस 25 इंटू बाकी दिन कितने आए हैं 240 और डिवाइड बाय आप कर दो कितना 30। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 510 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 240 डिवाइड बाय 30। अब इतना भारी भरकम कैलकुलेशन अगर नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो नीचे 30 नज़र आ रहा है ना, ऊपर से 30 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 30 कॉमन निकालने के बाद बचेगा 17। ठीक है, 17 थी 51, और यहाँ पर भी जब आप 30 कॉमन निकालोगे तो 25 और इधर से 30 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 30। इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर दो, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 17 पंचे 85, ये हो जाएगा कितना 85, और 25 अट्ठे 200, मतलब 285 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओवरऑल कितने लोग जा रहे हैं पर डे 285 पर्सन्स जा रहे हैं। ये तो हो गया भाई एक तरीका जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने किया क्या था, हमने सबसे पहले फाइंड किया कि भाई संडे कितने आ रहे हैं उस पूरे इस पूरे मंथ में, तो हमें पता चला 5 संडे हैं, तो अगर 5 संडे मतलब अदर डेज हो जाएंगे 25। फिर हमने क्या किया, संडे के दिन
जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जा रहे थे, जितने विजिटर्स थे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और अदर डे जितने विजिटर्स जा रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 25 से। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स जो पूरे मंथ भर गए हैं, डिवाइड बाय 30। और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए हमने 30 को कॉमन निकाल दिया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, और 285 हमें आंसर मिल गया। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं, वो भी आपको आसान ही लगेगा। सबसे पहले हम लोग एवरेज यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 240 है। हमने क्या कर लिया, हमने एवरेज एज्यूम किया है कि भाई 240 है हमारा एवरेज। एवरेज जो है वो 240 से ज़्यादा आएगा, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप सारे ऑप्शंस देखेंगे तो 240 से ज़्यादा है। हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले यहाँ पे ये माना कि भाई संडे के दिन भी ना 240 लोग ही वहाँ पे जाने हैं। संडे के दिन भी कितने लोग जा रहे हैं, 240 लोग। अब एक्चुअल में संडे के दिन कितने लोग ज़्यादा जा रहे हैं ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो संडे की अगर बात करें तो 510 माइनस 240, मतलब कि 270 लोग ज़्यादा जा रहे हैं पर संडे। हर संडे को 270 लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अब एक संडे को अगर 270 लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो 5 संडे में मल्टीप्लाई 5 कर दो। कितने लोग एक्स्ट्रा है जो जा रहे हैं पूरे महीने भर में। पूरे महीने भर में 270 इंटू 5 लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हर दिन 240 तो जा रहे हैं, लेकिन इतने लोग 270 लोग 5 संडे को एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इसके कारण एवरेज बढ़ेगा। ये वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी कितने में, पूरे 30 दिन में बांट देंगे हम लोग, क्योंकि हमको एवरेज फाइंड करना है। तो 270 डिवाइड इंटू 5 डिवाइड बाय 30 जब आप करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 5 मतलब +45। तो एवरेज 245 तो पहले से था, 45 और बढ़ गया, नया एवरेज हो गया 285। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the average marks of 3 batch of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60, then the average marks of all the students is। यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक 50, 55 और 60 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा ये आपको पता करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो तरीके से बात बोली गई है। एक तरफ तो हमसे कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 55, 60 और 45, ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इन स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितने कितने लाए हैं, तो वो लाए हैं 50, 55 और 60। 55 स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लाए हैं, 60 स्टूडेंट्स ने 55 मार्क्स लाए हैं एवरेज, और 45 स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स लाए हैं 60। ये है एवरेज मार्क्स। ठीक, आपको पूरे क्लास का एवरेज स्कोर निकालना है। तो पहला तरीका तो है 55 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 55 प्लस 45 इंटू 60, और डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि 55 प्लस 60 प्लस 45। ये हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का, लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये पैटर्न इस तरीके से सॉल्व करने के लिए अप्रोच आपको स्किप करना होगा, कोई और दूसरा तरीका सॉल्व करना पड़ेगा, तरीके से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग ये मान ले
इन सबका एवरेज, ठीक है, ये काफ़ी ज़बरदस्त मेथड है। अगर आप इन सबका एवरेज, सबसे कम मार्क्स कहाँ आ रहे हैं 50, अगर हम लोग मान लेते हैं कि भाई 50 से ज़्यादा होगा एवरेज, एवरेज कितना होगा 50 से ज़्यादा होगा, अभी हमने मान लिया कि इनका एवरेज कितना है 50 है, तो ये तो बराबर है सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर बढ़ रहे हैं। कितने लोगों के बढ़ रहे हैं, हर किसी के 5 नंबर बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ रहे हैं टोटल 60 लोगों के, 60 स्टूडेंट्स के 5-5 नंबर बढ़ रहे हैं। मतलब कि 300 नंबर यहाँ बढ़ गए आपके, 300 नंबर आपके यहाँ बढ़ गए। और नीचे क्या हो रहा है, 50 से कितना ज़्यादा है ये, 10 नंबर ज़्यादा है। 10 नंबर बढ़ रहे हैं कितने लोगों के, 45 लोगों के 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब 450 नंबर आपके यहाँ बढ़ गए। टोटल कितने बढ़ गए हैं, 750 नंबर आपके बढ़ गए हैं। और ये 750 नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कितने लोगों में, 750 नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 160 लोगों में, और आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। मतलब कि 75/16 आपको करना है। तो जब आप 75/16 करोगे तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 11 बचेगा, फिर डिवाइड नहीं होता इसलिए 0, फिर आपको करना पड़ेगा 16×6 = 96। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा 14, फिर डिवाइड नहीं होता तो 0, और 16 × 8 128, मतलब 4.68 एवरेज बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज हो जाएगा 50 + 4.68, मतलब 54.68। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक तरीका तो हो गया भाई ये, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस मेथड को स्किप किया। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था, हम इस मेथड पे आए। यहाँ पे आपको +4.68 बढ़ाना था। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको इस कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर ये 750 नंबर आपको 150 लोगों में बांटने होते तो हर एक को कितना मिलता, 5-5 नंबर मिलता। हर एक को कितने मिलते, 5-5 नंबर मिलते। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है इसलिए इनको 5-5 मिलेंगे क्या, नहीं, इनको 5 से कम नंबर मिलेंगे, 5 से कम नंबर मिलेंगे। अगर 150 स्टूडेंट होते तो सबको 5-5 मिलते, लेकिन यहाँ पर 5 से थोड़े कम कम नंबर मिलेंगे, और 5 से थोड़े थोड़ा कम, मतलब एवरेज जो है वो 50 में, अगर 5 बढ़ते तो 55 हो जाता, लेकिन अब एवरेज 55 से थोड़ा सा कम होगा, 55 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class. एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 50.25 kg है, और शेष 8 लड़कों का वजन 45.15 kg है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है, कितना होगा। सबसे पहले टाइम 30 सेकेंड्स है आप लोग के पास, ट्राई करिए। टाइम्स अप। देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करना है। ओवरऑल एवरेज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला काम, 16 स्टूडेंट है, 16 बॉयज़ हैं जिनका एवरेज कितना है 50.25, प्लस 8 लोग जिनका एवरेज कितना है 45.1।
और डिवाइड हो जाएगा सभी लोग के बीच में, जो कि कितने हैं, 16 और 8 24। एक तरीका तो है ये, जो एग्ज़ाम में सब लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम इस अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे। हम एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जिससे हम इस कैलकुलेशन को आसान कर देंगे। ठीक है, वो क्या है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप आंसर पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 × 50.25 प्लस 8 × 45.15 डिवाइड बाय 24। ऐसा करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया भाई एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज है ना, वो 45.15 से ज़्यादा आने वाला है। बोल सकते हैं 45.15 से ज़्यादा आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 8 लोग का 45.15 तो है, इन 16 लोगों का भी 45.15 है और उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इन लोगों का वेट जो ज़्यादा है, उस वेट के कारण एवरेज बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने ज़्यादा है। 50.25 माइनस 45.15, इसका हमने डिफरेंस पता किया। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 5.10। ये हो जाएगा कितना, 5.10 वेट ज़्यादा है। 5.10 वेट ज़्यादा, और कितने लोगों का ज़्यादा है, टोटल 16 लोग ऐसे हैं जिनका वेट पर पर्सन 5.10 ज़्यादा है। तो ये जितना वेट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, ये वेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितने लोगों में, 24 लोगों में, तो आपको मिल जाएगा आपका एवरेज। अभी हमने पहले क्या एज्यूम किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने एवरेज इनका एज्यूम कर लिया कि भाई इनका एवरेज कितना है, 45.15 से कुछ ज़्यादा आने वाला है। हमने क्या सोच लिया कि इनका एवरेज 45.15 से थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो 5.10 इंटू 16 डिवाइड बाई 24 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, ये हो जाएगा, ये 24, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 1.70। ठीक है, तो 17×34, ये कैंसिल, 1.70 मतलब 3.40 वेट बढ़ने वाला है। पहले वेट कितना था, पहले वेट था 45.15, उसमें 3.40 और ऐड हो गया, तो नया वेट कितना हो गया, 48.55 kg, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें एज्यूम किया कि भाई 45.15 वेट हमने सबका मान लिया। फिर हमें ये पता चला कि नहीं यार, ये 16 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 5.10 ज़्यादा है। हमने इनका पूरा वेट उठाया 5.10 इंटू 16 और उसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 24 लोगों में। तो हमको ये पता चला कि भाई अब एवरेज जो पहले था उससे 3.40 बढ़ने वाला है। तो पहले एवरेज कितना था, 5.15, नया एवरेज इंक्रीज होके हो जाएगा 48.55। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या उस पार्ट को दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पूरा PDF फाइल सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।